बलि देख अब शीघ्रता पूर्वक एक काम और करो, 100 यज्ञ पूर्ण कर लो। जो यज्ञ 100 पूर्ण कर लेता है वही स्वर्ग का अधिपति हो जाता है। इसलिए बलि ने नर्मदा के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। देवी उधर देव माता अदिति दुखी है। द्वादशाहं प्रयोव्रत, देवी फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत प्रयोव्रत नाम का एक व्रत है, उसका अच्छी तरह पारायण करके आप ऐसे पुत्र को जन्म दे सकती हैं जिससे संपूर्ण संपत्ति देवताओं के यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। अदिति मैया ने पयोव्रत प्रारंभ किया। पयोव्रत का तात्पर्य है उसमें दूध ही दूध लिया जाता है, दूध से निर्मित वस्तुएं खाई जा सकती है, अन्य किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान पधारे। उस छोटे से बटु वामन को देखकर महर्षि प्रसन्न हो गए। कर्माणि कारयामासु, उनके संस्कार करने लगे। ब्राह्मणों का संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के वामन भगवान को कड़ा कमंडलू प्रदान किया। अदिति माता ने वामन भगवान को लंगोटी पहनाई, नंगा खड़ा है बेटा। कश्यप भगवान ने मेखला पहनाई। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की। आकाश देवता ने छत्र भेंट किया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और अन्नपूर्णा मैया ने भगवान वामन को भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा लाकर के गुरुदेव बृहस्पति जी को जब वामन भगवान देने लगे तो बृहस्पति जी मुस्कुराए, बोले वामन हमको इतनी सी भिक्षा की तुमसे आस नहीं है, हमको तो बड़ी भिक्षा देनी पड़ेगी, त्रिलोक की संपदा चाहिए। अब तो गुरु की आज्ञा लेकर के वामन बलि के पास में जा रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर वामन धीरे धीरे चल रहे हैं। यज्ञ चल रहा है। अपनी खड़ाऊ से चटपट करते जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में छाता है। यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे से 52 अंगुल के वामन भगवान को देखा। बलि देखता ही रह गया, जैसे साक्षात सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हों। यज्ञशाला में समस्त ब्राह्मणों समेत बलि खड़ा हो गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। तो प्रभु बावन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। अरे छलिया का भेष बनाए, प्रभु बावन के द्वारे आए। हरि बावन का राजा
और जो कपड़े लाए हैं ना, कपड़े वस्त्र, अगर भगवान के जन्म के लिए हो 3 बजे जब आरती होगी, जब भगवान आएंगे, अभी ये तो 52 भगवान हैं, और नंद जी के लाल भगवान कृष्ण का जन्म 2:30 बजे के करीब होगा। इनको तो जिनको प्रणाम करना है, भेंट चढ़ानी है, वो चढ़ा लें। कुर्ता टोपी का काम 2:30 बजे है। नंद जी के लाला इतने बड़े थोड़ी होंगे, वो तो बिल्कुल छोटे से होंगे। अरे हाथों में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। भगवान का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए।
ऐसे उदास बैठे हैं, सब कुछ लुट गया हो। भगवान को देख करके तो सबको प्रसन्न होना चाहिए, ताली भी बजानी चाहिए। सभी हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजाइए। बनेगा मन आकुल भगवान, बनेगा मन आकुल भगवान, लगो माला में जिनको ध्यान, लगो माला में जिनको ध्यान। अरे द्वारपालों से जाए धूप से कहो जाए करना, पावन बनवारी बधारे बलि राजा के गान। चलो याने राजा हरिचंद, चलो राजा हरिचंद, चलो याने राजा हरिचंद, चलो याने राजा हरिचंद। रानी और संग में कुंवर चंद, अरे जाई गुरु ने रोक गई, अब रोक गई जलधार, रोक गई जलधार। कामड़े अरे कामड़े बड़े के मोराल, सोचो बलि राजा देगा। अरे सावरियो सरकार आ गए, सावरियो सरकार। अरे बामन को, हे बामन को बन कर आ गयो रे यहाँ, सावरियो सरकार। बामन को बन कर आ गयो रे यहाँ, सावरियो सरकार। आई चलो याने राजा हरिचंद, आई चलो याने राजा हरिचंद, आई राजा हरिचंद, आई चलो याने राजा हरिचंद। अरे कुंवर को येला सावरियो सरकार, रे प्राणा बन कर आ गयो राजा देगा। अरे सावरियो सरकार आ गए, सावरियो सरकार, सावरियो सरकार आ गए, सावरियो सरकार। अरे बामन को बन कर आ गयो यहाँ, सावरियो सरकार।
स्वागत है महाराज आपका, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दारदानी मैंने कहीं देखा नहीं, तो मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण भी कहीं नहीं। अपने को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ तुम भी दिए बिना मानोगे नहीं। ये शुक्राचार्य जी अपने शिष्य का पाठ ले रहे हैं और दान करने से रोक रहे हैं। भैया, दान करने से कोई रोकता है उसको भी दंड तो भोगना पड़ता है। हाथ में जल लिया, संकल्प किया, इमानि पृथ्वी वामन रूपाय त्रीणि पदानि अहम ददामि। संकल्प कर दिया। संकल्प पूरा होते ही भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। एक चरण उठाया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, नीचे के सातों लोगों को नाप डाले। दूसरा चरण उठाया, भू भय स्व मह जने तपय और सत्यम, 7 लोग ब्रह्मा जी के लोक तक भगवान का चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण धोए। वही तो गंगा जल है। ब्रह्मा जी के कमंडल से वह जल ध्रुवलोक में आया, सप्तऋषि मंडल में आया और चंद्र में मंडल होता हुआ स्वर्ग में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए। सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा, उनमें जो अलकनंदा नाम की जलधारा थी, वही जलधारा गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी और 2 मुख से आती हुई गंगा के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष को प्लावित कर रही है और गंगा सागर में विलीन हुई। जामवंत जी ने झूम झूम करके भगवान के उस विराट रूप की परिक्रमा की। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यों सो तनु बरनी ने गाय, उभय धरी में दीनी 7 प्रदक्षिणी धाय। 7 परिक्रमा लगाई। अब तो 2 चरण नाप लिए हैं और बलि के सामने भगवान खड़े हैं। भगत, तूने वचन किया था कि 3 पैर नाप करके दूंगा, अपना वचन पूर्ण कर। आजकल का कोई होता तो कहता, महाराज संकल्प करते समय आप छोटे से थे और अब आप बहुत बड़े दिखाई दे रहे हो। लेकिन ज्यादा समझदारी करना ठीक नहीं है। बलि ने सिर झुकाया, बोले महाराज आपने मेरा जो था सब कुछ नाप लिया। आप ये बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बलि बोले धन बड़ा कि धन का मालिक? भगवान बोले धन तो आता है चला जाता है, लेकिन धन का मालिक जब तक रहता है तो धन आता ही रहता है। धन का मालिक तो राजन उससे भी बड़ा होता है। तो भगवान अपना ये तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु निशीर्षिमेनियम विभेमि नाहं निर्यात पदच्युतो न पास बंधात व्यसनात् दुरत्ययात्। मैं इंद्र से नहीं डरता, मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं है। सरकार, यदि मुझे भय लगता है तो केवल असत्य भाषण से, असाधुवाद से। तीसरा चरण बलि के सिर पर प्रभु ने रखा।
जो प्रभु मस्त ही करे विरंची प्रभु अजय मसकते ही। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। उनकी स्तुति करने लगा। गिरिरार्थमात्मानैदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परैस् कुर्यु। क्रतुर्प्रभोस्तौ किमशत्य आवयन्ति त्यक्तहृत तदवरोपित कर्तुवादा। हे प्रभु, ये संपूर्ण जगत आपका क्रीड़ा क्षेत्र है, खेल का मैदान है। हमारे खेल के मैदान के ऊपर आपने कब्जा कर लिया। वह त्रिलोक की संपत्ति को मैं अपना समझ बैठा था, लेकिन भगवान उस स्वामी पने के भाव को आपने हमसे छीन लिया। और इस जगत के मालिक हमसे पहले आप थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा, भगवान एक बात में समझ में नहीं आ रही, आपने जो तुलसी, आपको कोई तुलसी दल चढ़ा दे, कमल चढ़ा दे, आप उसको सर्वस्व दे डालते हैं। बेचारे बलि ने आपको अपना सब कुछ दे डाला, आप उसको बांधकर आपने पटक दिया, ये ठीक नहीं है। भगवान हंस करके बोले, ब्रह्मा जी यही मेरा स्वभाव है। जिस जीव पर मैं कृपा करना चाहता हूँ, उस जीव को जितने उसके अभिमान के साधन हैं उससे बाहर निकाल देता हूँ, उसके पद छीन लेता हूँ। पद अभिमान सब छीन करके जहां जहां तक उसकी आसक्ति रहती है वह सब पदार्थ उससे दूर कर देता हूं, ताकि उसको मुझको प्राप्त करने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आवे। प्रसन्न हो गए स्तुति सुनकर भगवान। नेमं विरंचो लभते प्रसादं नैसीर सर्वः किमुता परे ये। जन्नो सुराणां मसि दुर्गपालो विश्वाभिवंदे रपिवंदितांग्री। परम पिता प्रभु जगत नारायण हम दैत्यों के सामने खड़े हैं। भगवान की पूजा की, पूजा करते हैं, लेकिन बलि की पत्नी वहीं खड़ी है और खड़ी रहकर के भगवान की स्तुति करना चाह रही है। स्तुति करते हुए कहती है, हे प्रभु, ये संपूर्ण चराचर जगत आपका है। आप जिसे देना चाहें सब कुछ देते हैं, जिससे लेना चाहें चमड़ी तक उघाड़ लेते हैं। प्रभु, ऐसे पति को पाकर के मैं धन्य हो गई। अब आपने बड़ी कृपा की, मेरे पति से संपूर्ण वैभव लेकर के इसको अपना ही भक्त बना लिया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी गदगद हो गए। प्रभु भक्ति में नाचने लगे। जय हो प्रभु, आपकी लीला को कौन जान सकता है। भगवान ने बलि से कहा, बलि वरदान मांगो। प्रभु देना है तो एक ही वरदान दीजिए। जहां भी मैं रहूं, आप मेरे द्वारपाल बनकर के खड़े हो जाइए। जब भी मैं महल में घुसूं, आपको निकलते हुए, महल में घुसते हुए नित्य ही आपका दर्शन करूं। प्रहलाद को कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, अपने परिवार सहित तुम सुतल लोक को चले जाओ। और सुतल लोक का राज्य राजा बलि को भगवान ने दे दिया। भगवान बोले, आचार्य जी पहले आप यज्ञ की अवशेष विधि का परिपूर्णता से पालन कीजिए, कोई शेष यज्ञ नहीं रह जावे। ब्राह्मण देवता बोले,
मंत्रतस्तंत्रतश्चित्रम् देशकालः वस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रम् नाम संकीर्तनं तव। भगवान मंत्र में, तंत्र में, देश काल की वस्तुओं में कोई भी पूजा में किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो आपका नाम संकीर्तन उस सब पूजा विधि को परिपूर्ण करता है। जब आप ही यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं तो इस यज्ञ में कमी कैसे रह सकती है। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर के आए थे, इसलिए इन्हीं का नाम दूसरा उपेंद्र भी है। सत्यव्रत नाम के राजा नित्य स्नान करने के लिए सूर्य भगवान को स्नान करके अर्घ्य दे रहे थे। तो स्नान के बाद में जैसे ही हाथ में कमंडलू लिया, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाह रहे थे तो कमंडल के जल में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने उस जल को फेंक दिया, दोबारा जल लिया, लेकिन पुनः जल लेने के बाद कमंडल को देखा, कमंडल में पुनः मछली है। मछली बोल पड़ी, कथम विसृज से राजन भीतास्मिन् सरित जले। महाराज, आप मुझको क्यों फेंक रहे हैं? बार बार मुझको फेंक देते हो, मैं बहुत भयभीत हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव हैं, मुझको डर लग रहा है। ये मछली बात कर रही है, बड़ी अद्भुत मछली है। कमंडलू सहित उस मछली को अपने यहाँ ले आए, उसको बड़े पात्र में रखा। मछली कहती है, महाराज इस पात्र में भी थोड़ी जगह है, मुझको बड़ी जगह चाहिए। राजा ने मछली को निकालकर बड़े पात्र में स्थापित किया। उस जलाशय में भी वह मछली बढ़ने लगी। मछली कहने लगी, कोई और प्रबंध करो। अब हाथ जोड़ करके सत्यव्रत महाराज कहने लगे, आप कौन हैं? मछलियां तो बहुत देखी, लेकिन इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली मैंने कभी नहीं देखी। आप इतना बढ़ लेते हैं जितना बड़ा पात्र है, कृपया आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? तब लक्ष्मी मछली के स्वरूप से सहसा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले, राजन, मैं इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देगा, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी पर दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर आएगी, सप्तऋषि भी उसमें बैठे रहेंगे। तुम सभी औषधियों को, जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सींग से वासुकी नाग को बांधकर उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वही हुआ, नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु ने उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा उपदेश दिया, वही मनुस्मृति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अनेक प्रकार के मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें आए हैं हमारे श्री राम। बाद में 13 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जहां हमारे प्रभु कृष्ण रूप में पधारे हैं। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। ऐसे तो सूर्य वंश का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। राजन,
नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के सूर्य हुए और सूर्य देव के यहाँ सात देव मनु हुए, जिनकी पत्नी श्रद्धा देवी हुई। पत्नी से कोई यज्ञ पुत्र नहीं हुआ तो सूर्य वंश के आदि गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, उनके पास में गए। वशिष्ठ ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज हम पुत्र चाहते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन रानी चाहती है पुत्री। महारानी ने ब्राह्मणों से कहा कि मेरे गर्भ से पुत्री ही होनी चाहिए। ब्राह्मण देवताओं ऐसा मंत्र पढ़ो कि पुत्री हो जाए। अगर यदि पुत्री हो गई तो आपको माला माल कर दूंगी। महारानी पुत्री के लिए संघर्ष कर रही है और आजकल समाज में पुत्री के नाम पर लोग अपनी नाक सिकड़ लेते हैं। जब बेटा जन्म लेता है तो लोग ढोल डंके बजाते हैं, बेटा हो गया थालियां बजाई जाती है। लेकिन बेटी आ जावे तो नाक बजाते बेटी वही है। ब्राह्मण दोनों एक मत न हो तो उस अनुष्ठान में सफलता प्राप्त नहीं होती। उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। वशिष्ठ ऋषि से राजा बोला महाराज बेटा होना चाहिए था, लेकिन ये बेटी कैसे हो गया? तो वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान करके देखा। उन्होंने मन में विचार किया कि ये तो महारानी जी की कृपा है। चलो राजन, बेटी हो गई तो क्या हुआ, हम इसी बेटी को बेटा बना देते हैं। तो उसी बालिका को यहाँ गुरु वशिष्ठ ने बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, दृग, सरियाती, धिष्ट, दृष्ट, करुष, नारिशंक, प्रसृद, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। राजा सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके एक बेटी हुई। उस बेटी का नाम है सुकन्या। राजा सरियाती एक बार वन में घूमने के लिए निकले। सुकन्या भी साथ में थी। अनेक सैनिक सेना साथ में थी। चवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बाबा ने समाधि करके अपने पंच प्राणों को ध्यानस्थ करके बैठे हैं। इनके शरीर पर धूल जम रही है, दीमक चढ़ रही है। केवल 2 तारों के रूप में दोनों नयन ही दिखाई पड़ रहे हैं। सुकन्या ने विचार किया, ये सुंदर सुंदर 2 तारे क्या हैं? सुकन्या ने धोखे से चवन मुनि के नेत्रों में कांटे चुभो दिए। चवन मुनि के नेत्र फट गए, नेत्र ज्योति चली गई। चवन मुनि ने मन में विचार किया, जिसने भी यह किया है उसका मलमूत्र बंद कर देते हैं। सारी सेना का मलमूत्र बंद कर दिया। विचार किया राजा सरियाती ने, पता नहीं हमको क्या हो रहा है। चवन मुनि से प्रार्थना की और